कोको, ये मेरा रैकेट है, छोड़ो इसे। ओहो, ये दोनों तो फिर शुरू हो गए। छोड़ो, मैं खेलूंगा इसके साथ। देखो कोको, ये मेरा रैकेट है, मुझे इसे खेलने दो। आप लड़ो। नहीं, चीकू, कोको, छोड़ दो ये रैकेट और मत लड़ो। छोड़ो, पहले मैं इससे खेलूंगा। नहीं, पहले आप छोड़ो, फिर ही मैं छोड़ूंगा। नहीं चीकू, पहले आप छोड़ो। देखो, ये रैकेट छोड़ दो वरना ना हमारी अम्मियों की भी लड़ाई हो जानी है। हाँ हाय कोको, तुम मेरे बेटे के साथ क्यों लड़ रहे हो? अम्मी, इसने मेरे बाल खींचे थे और अब ये मेरा रैकेट ही नहीं छोड़ रहा। कितना शोर है। एक तो इन बच्चों ने सुकून से ड्रामा नहीं देखने देना। क्यों लड़ रहे हो दोनों? घर को पूरा कबड्डी खाना बनाया हुआ है तुम लोगों ने। चीकू, छोड़ो उसे। चाची, ये मैंने इसके बाल इसलिए खींचना है क्योंकि मुझे बॉलिंग नहीं करा रहा था। भाभी, अपने बेटे को ना समझा लो। अभी जमीन से निकला नहीं है तो ये हाल है, जब निकलेगा ना तो फिर पता नहीं क्या होगा। तुम ना अपने सांड नुमा बच्चे की फिक्र करो, छोटे छोटे बच्चों से मुकाबला करता है। चाची, मामा, अब आप दोनों बच्चों की वजह से तो मत लड़े। आप लोगों ने लड़ाई कर देनी है और उन दोनों ने फिर खेलना शुरू हो जाना है। अपनी ना माँ को समझाओ, तुम्हारी माँ को ना लड़ाई का मौका मिलना चाहिए किसी भी तरह। क्या कहा? मुझे मौका मिलना चाहिए? तुम्हारी माँ कितनी बड़ी लड़ाका है ना, पूरे मोहल्ले को पता है। मामा, क्या बोल रही हैं? चुप हो जाएं। भाभी, मेरी माँ को कुछ मत बोलना वरना दंगल हो जाएगा। ये मैं नहीं बोलती, पूरा मोहल्ला और पूरा खानदान बोलता है। और तुम चीकू, खबरदार, जो तुमने आज के बाद मेरे बच्चे के साथ खेला तो तेरी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। नीचे आया ना तो तेरी दुर्गत बना दूंगी मैं। चल। रोज का काम। आजा आजा मेरा शेर पुत्र, कैसे गीदड़ों को मार भगाता है। भगा दिया। अम्मी, ये क्या कर रही हो? चुप कर भाई, इसमें 1 किलो प्याज और आधा किलो टमाटर डाल दो। ये टोकरी यहाँ से नीचे क्यों आ रही है? दिख नहीं रहा? सब्जी ले रही हूँ, सब्जी वाले को रोका है। तो आप नीचे जाकर ले लें। मामा, चाची ने तो टोकरी के अंदर सब्जी ली है। अब मुझे नहीं लगता कि चाची और चीकू वापस नीचे आएंगे। तो अच्छी बात है, ना आए। मुझे भी कोई शौक नहीं है उसका मुंह देखने का। अब तो मैं मरकर ही नीचे जाऊंगी। लेकिन मामा, एक घर में रहते हुए ये तो बुरी बात है ना। ज्यादा ना तुम अपनी माँ को मत सिखाओ। मैंने उसकी टांगे नहीं बांधी हुई, खुद ही नाक रख कर बैठी हुई है। अब कौन आ गया? देखो चीकू, कौन आया है। खाला और खालू। अम्मी, बाहर ना खाला और खालू आए हैं। क्या ये दोनों बताए बगैर ही टपक पड़े? उसके मेहमान है, उसे बोलो टोकरी में बिठा के ऊपर ले जाए। तुमने नहीं खोलना। मामा, मेहमान उनके हों या फिर हमारे, गेट खोल देते हैं, ये गलत बात है। जाओ चीकू, अब मेरे मेहमानों के लिए तुम्हारी ताई तो कभी दरवाजा नहीं खोलेगी। जाओ, जाकर खोल कर आओ। अम्मी, आप अपनी टोकरी नीचे फेंक दें, मैं नहीं जा रहा। बड़ा ही कोई निकम्मा और सुस्त हो गया है, मुझे ही जाना पड़ेगा अब। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। आज के बाद नीचे नहीं आऊंगी, मर कर ही उतरूंगी। आपके कान ना भाभी ऊपर ही लगे होते हैं। ये तो पानी ही नहीं आ रहा। मोटर चला दो अल्लाह के बंदो, पानी नहीं आ रहा। जी चाची, अभी चलाती हूँ। चुप करके ना बैठी रहो, हम कोई नौकर नहीं है, खुद ही आएगी मोटर चलाने। ये क्या? अम्मी, अम्मी, पानी नहीं आ रहा। तुम भी ना एंड टाइम पर जाकर बैठ जाया करो, देख तो लेते कि पानी आ रहा है कि नहीं।
जल्दी मोटर चलवाएं, आखिर मैं कब तक अंदर रहूंगा। वैसे भी तो तुम एक एक घंटा बाथरूम में ही गुजार कर आते हो। कहा है मैंने, अभी चला देते हैं मोटर। मामा पानी नहीं आ रहा, मोटर चलाने दे। क्यों, उसकी टांगे नहीं है? खुद ही आए या अपने सांड जैसे बच्चों को भेजे मोटर चलाने? ऑर्डर लगाती है ऊपर से। चीकू, नलका खोलकर देख पानी आया कि नहीं। नहीं आया अम्मी, आखिर मैं कब तक बाथरूम में ही बैठा रहूंगा। लगता है इन्होंने अभी तक मोटर नहीं चलाई। बड़ी ही कोई। ओ मोटर चला दो, मैं अंदर बैठ बैठ के थक गया हूँ। मामा मोटर चलाने में अब क्या हर्ज है, चाची लड़ने आ जाएंगी। आ जाएगी नहीं, आ गई है। तुम लोगों का ना रोज का काम बन गया है, सारा पानी इस्तेमाल करके खत्म कर देते हो और मोटर भी नहीं चलाते हो। तो मोहतरमा, सुबह सुबह उठा करो, सफाइयां किया करो। तुम फोड़ खुद हो, अब हम क्या करें? क्या बोला भाभी? मैं तुम्हें फोड़ लगती हूँ? मामा मुझे चलाने देती आप मोटर, ये कौन सा बड़ा काम था। जाओ जाओ, पहले मोटर चलाओ, अपने बिल क्लिंटन को आजाद करवाओ, फिर आना लड़ने। औकाफ में बैठा हुआ तुम्हारा बेटा। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी भाभी। चला रही हूँ मोटर। मामा आखिर आपको ये सब करके क्या मिलता है। बेटा, ये देवरानी जेठानी का प्यार होता है, ये आप नहीं समझोगी। हर दूसरे दिन ना बालों में तेल लगाया करो, देखो कितने खुश्क हो गए हैं। जी मामा, मुझे तो याद ही नहीं रहता। अम्मी तो मसरूफ है, मैं जाके ताईजान से तेल लगवा लेता हूँ। मोबाइल देखना तो तुम नहीं भूलती, बाकी सारी बातें भूल जाती हो। ताईजान, आप ये मेरे सर पे तेल लगा देंगी? बहुत खारिश हो रही है। ये तेल लेकर कहीं ऊपर भाभी के पास तो नहीं चला गया? क्यों, अपनी माँ से लगवाओ ना, उन्हें लगाना नहीं आता क्या? वो क्योंकि आप ना ज्यादा अच्छा तेल लगाती हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आओ बैठो। वैसे भी ना तुम्हारी माँ बड़ी कामचोर है, तुम्हें तेल लगवाने से मना कर देती है। भाभी जरूर इससे माँ की बुराइयां तो करेगी और ये भी सुनेगा, है तो पूरा लफंगा। चीकू वैसे ये बताओ कि तुम्हारे एग्जाम्स कब से शुरू हैं? मेरे तो भाई कल से शुरू हैं। भाभी जरूर मेरे बेटे के ना कान भर रही होंगी तेल लगाने के बहाने। आप चुप कर जाओ। चीकू, आपको पता है कि आपकी माँ को ना खाना भी नहीं बनाने आता था, मैंने उसे सिखाया खाना बनाना। जी ताईजान, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। जब भी मैं अम्मी के पास तेल लगवाने जाता हूँ ना, तो वो कहती है खुद लगा लो। 1 मिनट से पहले उठ जाओ चीकू, अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ अम्मी? ताईजान से तेल ही तो लगवा रहा हूँ। चलो नीचे। मेरी बुराइयां करने के लिए भाभी तुम्हें तेल लगा रही है और तुम्हें भी शर्म नहीं आ रही? बैठ गए माँ की बुराइयां सुनने, फौरन उठो। नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। चीकू ना खुद ही तेल लगवाने आया था। चुप करो पिंकी, मेरी बात सुनो। ये जो तुम्हारा बेटा है ना, ये तुम्हारी बुराइयां कर रहा था कि तुम अच्छा खाना नहीं बनाती और इसके सर पे तेल भी नहीं लगाती हो, समझी? ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। ताईजान, पहले आपने शुरू किया था, फिर मैंने आपको बताया था। चीकू देखो, ये ना गलत बात है। चाहे कोई भी हो, किसी के भी सामने ना अपनी माँ या फिर बाप की बुराई नहीं करते। तुम चलो नीचे, तुम जितने माँ के सगे हो ना, मैं सब जानती हूँ। चलो। पिंकी, तुम जरा ना कम बोला करो, ज्यादा बातें मत किया करो। यही तो मामा, वो बच्चा है, आपको उसके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो बच्चा है तो उसके साथ बच्चों वाली बातें ही करनी चाहिए। पिंकी, तुम हर बात के बीच में मत बोला करो। वो बच्चा मुझसे अपनी माँ की बातें कर रहा था, तो तुम्हें क्या मसला था? चीकू, खबरदार जो आज के बाद तुम भाभी के पास बैठे। अम्मी, मुझे भी ना उन पे इतना गुस्सा आ रहा है। क्यों ना हम लोग इधर ये तेल गिरा दे, फिर ना
ताई आते आते गिर जाएंगी। हाँ ये ठीक है। ये मामा को क्या हो गया है? यहाँ पर खड़े होके क्या कर रही हैं? पहले ना तुम मेरे साथ जरा अंदर चलना, फिर तेल डालते हैं सीढ़ी पर, ठीक है? ठीक है अम्मी। इनको तो मैं बताती हूँ। अब करेगा? अम्मी अब तो रुक जाए, वो देखे ताई जान। जी भाभी, मेरे खिलाफ तुम दोनों साजिश कर रहे थे। मामा क्या हुआ है? क्या किया है चाची और चीकू ने? मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, सीढ़ियों पर तेल गिरा रहे थे ताकि मैं गिर जाऊं। वो तो मैं ना सुनती तो मेरी तो हड्डी टूट गई थी। दुश्मनी में तुम इतना आगे निकल जाओगी ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मामा, यहाँ पर सीढ़ियों पे तो कोई भी तेल नहीं गिरा हुआ। देखो और से, गिरा होगा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ताई जान, मैंने कहा जरूर था, पर अम्मी ने। तुम्हें मैंने ये सिखाया है कि तुम अपने बदले बड़ों से ऐसे लो? अम्मी आप दोनों इतना लड़ती हैं, मुझे तो लग रहा था कि आप मेरा साथ देंगी। उनसे लड़ाई एक तरफ, लेकिन जिससे किसी का नुकसान हो ऐसा साथ मैं कभी नहीं दूंगी। इसी बात पर तो अम्मी मुझे डांट रही थी ताई जान। अच्छा, वो मैं समझी कि तुम लोगों ने मुझे गिराने का प्लान बना लिया है। मामा, आप बेशक जबान से जो मर्जी बोलती हैं, लेकिन दिल से चाची का बुरा नहीं चाहती। चाची भी ऐसी ही हैं। जी, क्योंकि आप दोनों की लड़ाई की वजह से मैंने ऐसा करने का सोचा। बच्चों, ये हम बड़ों की ही गलती है कि हम लड़ाई करते वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, लेकिन हमारे बच्चों में आपस में कितनी नफरतें पैदा हो रही हैं इस बारे में तो हम नहीं सोचती। तुम ठीक कह रही हो बुशरा, हम अपने घर का माहौल अपने बच्चों की वजह से तो अच्छा कर ही सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। आप बड़ी हैं भाभी, मुझे छोटी बहन समझकर ही माफ कर दें। बच्चों, आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे, और अगर हम लड़ेंगे तो इससे हमारे ही बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, है ना बुशरा?